माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री दीपक प्रकाश से नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा सुर्खियां बटोर रहे हैं। बगैर चुनाव लड़े राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो सियासत गर्मा गई। परिवारवाद के खिलाफ बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा की भी आलोचना होने लगी। मंत्री दीपक प्रकाश ने सवाल उठाए जाने पर अब जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में नए नहीं हैं, बचपन से ही पिता की राजनीति को देखते और समझते आ रहे हैं। ये भी कहा कि उनका परिवार नहीं बल्कि योग्यता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा, उनके मंत्री बनने पर विपक्षी दल विवाद कर रहे हैं। उनसे कहना है कि मेरी योग्यता को परिवारवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। काम करने का मौका मिला है तो समय दे, परफॉर्म करके दिखाएंगे। राजनीति में हम नए नहीं हैं, बचपन से ही राजनीति की बारीकियों को देखा है, समझा है। भले ही पहली बार मंत्री बना, पिताजी को जनसेवा करते हुए देखा है। पिछले 5 सालों से राजनीति में वो सक्रिय भी है। मंत्री बन गए हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है कि हम नए हैं। राजनीति तो ऐसे हम बचपन से देख रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं बचपन से ही राजनीति में और जनसेवा के कार्यों में। और हम खुद भी पिछले 5-6 सालों से पार्टी के स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए हैं। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो मेरी योग्यता के हिसाब से मुझे आंका जाए, मेरी योग्यता को मेरे परिवार से जोड़कर नहीं देखा जाए। दरअसल मंत्री बनते दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा आलोचकों के निशाने पर आ गए थे। विधानसभा चुनाव में एनडीए ने उन्हें 6 सीटें दी थी और 4 में उन्हें जीत मिली है। उनके विधायकों में पत्नी स्नेहलता के अलावा माधव आनंद, रामेश्वर कुमार महतो और आलोक सिंह ने चुनाव जीता। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश सरकार में अपनी पार्टी से मंत्री बनवाने का मौका मिला तो उस बेटे को आगे कर दिया जिसने चुनाव भी नहीं लड़ा था। दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का जिम्मा दिया गया है। पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं युवा हूं और युवाओं से जुड़कर काम करूंगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है उनके कैबिनेट के सदस्य के रूप में। युवा है चूँकि, तो युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी युवाओं के लिए एक अलग प्रयास करने का। चूँकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के तौर पर के मंत्री के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो रूटीन काम होते हैं उसके अलावे जहाँ कहीं भी स्कोप बने कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। कल पिछले दिन विभाग का भी पदभार ग्रहण किया था, तो वहाँ भी कोशिश थी, जिस तरीके से बातचीत हुई अधिकारियों से, विभाग के बारे में विस्तार से समझा। तो उसमें भी कोशिश रही कि जहाँ कहीं भी रोजगार का स्कोप दिखे युवाओं के लिए, उस पर काम करना है। कल भी मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया मैंने कि जिस तरीके से देखा गया है कि पूरे बिहार में जिला परिषद की काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, उन ज़मीनों को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में डेवलप करना है। उन ज़मीनों पे भवन बनाए जाएंगे, भवन को किराए पे आगे दिया जाएगा, जिसमें कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो और साथ साथ विभाग का भी आय का स्रोत डेवलप हो। तो ये कोशिश है। इसके अलावे कल की मीटिंग के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया मैंने कि कई जगहों पे जो विभाग के माध्यम से पंचायत के स्तर पे पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, उसकी गुणवत्ता मेंटेन की जाए, काम सही समय पे हो। इसके लिए सोशल ऑडिटिंग का एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। इसमें पंचायत स्तर पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। वो देखेंगे कि काम सही समय पे पूरा हो और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। उसके अलावे अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया कि विभाग के तहत जो भी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो हर तरीके से कोशिश रहेगी कि पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती बढ़े। पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होंगी तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा और साथ साथ जहाँ कहीं भी स्कोप दिखे युवाओं के रोजगार के सृजन का, तो वो भी किया जाएगा। नीतीश जी है, चूंकि नीतीश जी ने जितने कामें किए हैं, आपको क्या लगता है कि उनसे सीखने को, क्योंकि आपने कल उनसे मुलाकात भी की है, तो क्या कुछ उनसे आपका मार्गदर्शन? जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उनसे मुलाकात हुई, उनसे आशीर्वाद लिया, बधाई उन्होंने दिया और आगे बढ़िया से बढ़िया काम करें इसके लिए शुभकामना दी। काफ़ी कुछ मेरे लिए सीखने के लिए अभी है, चूँकि मंत्री के तौर पर बिल्कुल हम नए हैं, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। सारे सीनियर मंत्रीगणों से सीखना है काफ़ी कुछ।
तो इस बारे में काफ़ी बातचीत हुई नीतीश कुमार जी से, उन्होंने शुभकामना दी है।